नज़रिया पाकिस्तान के अगर किसी को ना पता हो तो फिर सर नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नजरिया पाकिस्तान सबसे अच्छी चीज़ है। नजरिया पाकिस्तान मुझे फिलहाल याद है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम फारिग। नज़रिया पाकिस्तान ऐसे तो कोई एडे पड़े पूरे नहीं थे। सर नज़रिया पाकिस्तान ये भाईजान जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से बयान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। नाज़रीन, नज़रिया पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान की बुनियाद कहा जाए तो बेजा ना होगा। पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, पाकिस्तान जिसके बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दे के हासिल किया। आज हम उसी पाकिस्तान के बाशिंदों से, उसी पाकिस्तान के शहरियों से, लोगों से पूछेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान जिसकी बिना पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई आखिर वो है क्या। आइए चलिए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक। सर आपका नाम? गुलाम अरबी। गुलाम अरबी साहब क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। सर नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नजरिया पाकिस्तान सबसे अच्छी चीज़ है। मुल्क का नाम है, जमहूरियत है। जमहूरियत तो है लेकिन नज़रिया पाकिस्तान असल में है क्या? इसका मकसद क्या था? चाचू नज़रिया पाकिस्तान की है ठीक है सर, महंगाई मगरान साहब ने की है, सस्ती करता बस सारी दुनिया के नाल आगामी 5 साल करेगा। नज़रिया पाकिस्तान के अगर किसी को ना पता हो तो फिर अच्छा, आपको भी नहीं पता? नहीं, आप क्यों नहीं पता? बताना ना आ रहा हो तो बेसिकली नज़रिया पाकिस्तान जो है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, इस बारे में थोड़ा सा पता। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो कौमें, मतलब दो अलग अलग होना चाहती दो कौमी नज़रिए के बारे में बताओ। दो कौमी नज़रिया यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, मतलब कि हिंदुस्तान अलग कौम हो और पाकिस्तान अलग कौम हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान ठीक है। हाँ जी, चलो जी चाचू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क के जो है शहरी हैं जिन्हें नज़रिया पाकिस्तान के पता ही नहीं। नज़रिया पाकिस्तान का उनसे पूछा, उनका कहना था कि इमरान खान ने जो महंगाई की है यही नज़रिया पाकिस्तान है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। का नाम? वहीद। वहीद भाई, नज़रिया पाकिस्तान क्या है? जी नज़रिया पाकिस्तान क्या? भाई एक मिनट बंद करेंगे मैं आपको। नहीं, फिर भी नज़रिया पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान की बुनियाद जिस पर रखी। बंद करें, मैं आपको बताता हूँ। नजरिया पाकिस्तान मुझे फिलहाल याद नहीं। आप बताइएगा। नजरिया पाकिस्तान आइडियोलॉजी है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की थी। उसमें याद तो की। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, नजरिया पाकिस्तान क्या है? जरा भी नहीं आई। चीज़ क्या है नजरिया पाकिस्तान? कोई दिमाग में आता हो कि है क्या? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, शहर है, हम यहाँ के शहरी हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम फारिग हैं। नजरिया पाकिस्तान उसको अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम? प्याज अली। सर नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नज़रिया पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान है। अच्छा, दो कौमी नज़रिया क्या था? कौमी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया, आपका नाम? मोहम्मद नुमान। नुमान साहब क्या करते हैं आप? स्टडी करते स्टडी करते हैं। किस क्लास? डाइटिशियन का मेरा 4th। नुमान साहब, फिर आपको तो पता होगा नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नहीं पता? कोई आइडिया कि चीज़ क्या है नज़रिया पाकिस्तान? किसी शहर का नाम है, जगह का नाम है, क्या है? वो तो अब पाकिस्तान के हवाले से है ना कि पाकिस्तान
साहब, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पे ही पाकिस्तान जो है मर्ज़ वजूद में आया था, पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इकबाल साहब कितनी उम्र? 47 47। इकबाल साहब, नज़रिया पाकिस्तान की है। नज़रिया पाकिस्तान तो है कि पाकिस्तान जब वजूद में आया था, इसका एक नज़रिया बनाया गया था कि पाकिस्तान एक रियासत होनी चाहिए मुसलमानों के लिए, आज़ाद रियासत, इसी को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। आज की हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है नज़रिया पाकिस्तान की, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं उन्हें यही पैगाम दूंगा कि आप तारीख़ पढ़ें और देखें कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से आज़ाद हुआ और कितनी मेहनत की हमारे बुज़ुर्गों ने और कितनी कुर्बानियाँ दी, उसका हमें पता होना चाहिए। और अपनी तारीख़ के बारे में तो हर कौम को ही पता होना चाहिए। इकबाल साहब, जो बेटा जो बच्चा आपको जो नौजवान नज़र आए उसे आपने लाजमी बताना है कि नज़रिया पाकिस्तान की है। इंशाअल्लाह। इकबाल साहब, कितनी उम्र होगी? उम्र मेरी हो ही गई है 60-65 साल हो गए। 65 साल। बड़े हो ਤੁਹਾਡੀ? मेरी जी 70 साल है। 70 साल। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान ਕੀ ਹੈ? नज़रिया पाकिस्तान ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪੜੇ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾ ਕੋ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਖਾਸ, ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ। पाकिस्तान ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤੋਂ ਗਈ। ਲਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕਲਮੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੇਤਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਂ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ करे, तो ना कोई सियासत में आए। नज़रिया पाकिस्तान था, दो कौमी नज़रिया था, जिसमें मुसलमान अलहदा अपना हुकूमत बनाएंगे, हिंदू अलहदा बनाएंगे, और मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस पर अमल करेंगे और अपनी दीन और दुनिया को बेहतर बनाएंगे। सर, आज के दौर में, आज की दुनिया में पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान की क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमें अपने असलाफ़ की को फॉलो करना चाहिए और अपने दीन को फॉलो करना चाहिए, और अल्लाह और रसूल की अहकाम की ताबेदारी और खल्क़ खुदा की खिदमत में अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, कोई मैसेज हमारे यंगर्स के लिए? यंगस्टर के लिए ये मैसेज है, और हुकूमत के लिए भी ये मैसेज है कि हमें दीन से करीब होना चाहिए। दीन के जितने करीब जाएंगे उतनी हमारे लिए बेहतरी है, और अच्छे असूलों को अपनाएं। बिलखुसूस पाकिस्तान के लिहाज से, एक तो दीनी लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है, दूसरे कायद आज़म के जो असूल उन्होंने वज़ा किए थे उनके ऊपर कारबंद रहना चाहिए, और हुकूमत को भी उसको कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के अफ़कार को दरसो तदरीस में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें और उस पर अमल करने की तलकीन करें। सर, आपका नाम? खालिद जान खटक, एडवोकेट हाई कोर्ट। खालिद साहब, नज़रिया पाकिस्तान क्या? नज़रिया पाकिस्तान ये था कि बरे सग़ीर पाक व हिंद से दो मुल्कों की तकसीम करनी थी। एक मुसलमानों का जो एरिया था जिसको पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान बना, और एक हिस्सा जो था वो बरे सग़ीर पाक व हिंद का जो था वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना। आज के पाकिस्तान में आप नज़रिया पाकिस्तान को किस कदर देखते हैं? नज़रिया पाकिस्तान के बारे जो मुख्तलिफ ख़यालात लोगों में पाए जाते हैं या ख़यालात लिए जा रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान में जो हमारे मुसलमान बरादरी बैठी हुई है उनके ज़हन में डाला जा रहा है कि अगर
पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान इकट्ठे रहते तो इनकी ताकत बढ़ जानी थी, जो कि उनकी इंतहाई खाम ख्याली है। अगर ये 24 करोड़ भी इंडिया में होते तो आज इनकी भी बदतर हालत होनी थी जो मुसलमान कम्युनिटी की वहाँ पर हो रही है। इस ज़िमन में मैं एक बयान मज़ीद देता हूँ, हालांकि मेरा आपके साथ कोई टाइम नहीं था। मेरे कुछ बच्चे अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ जो मुसलमान कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पे मिलते जुलते हैं तो उनका बर्ताव उनके साथ वो नहीं है जो मुसलमान का मुसलमान के साथ होना चाहिए। सर नज़रिया पाकिस्तान ये भाईजान जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से बयान करेंगे। भाईजान नज़रिया पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान बेसिकली हमारे जो इंडिया पाकिस्तान में दो कौमें यहाँ पे आबाद थी उनको अलग अलग करने के लिए ये नज़रिया पाकिस्तान था, क्योंकि हमारी इंडिया के साथ उनके कौम के साथ उनके मज़हब के साथ हमारी बिल्कुल अलग थी, अलहदगी है, तो हम उनके साथ रह नहीं सकते। तो पाकिस्तान आपको क्यों नहीं मालूम? नज़रिया पाकिस्तान जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये है कि इस्लामी बुनियादों पर मुल्क की बुनियाद रखी गई थी, यानी कि जो इस्लामी लॉज़ हैं उसकी बेस पे, और ये था कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई कानून नहीं होगा और इस तरह के ये आइडियोलॉजी उस पर अमल नहीं हुआ इस हद तक। सेकेंड ये था कि पाकिस्तान कौमियत को जो मुसलमानों की अपनी एक शनाख्त है उसे उभारने के लिए एक मुल्क बनाया गया था कि मुसलमान एक बेस बना के उठें, क्योंकि एक बेस बना के फिर कोई भी मुल्क अपने आप को मज़ीद स्टेबलाइज़ कर सकता है, बजाय इसके कि एक हंगामे में या कई लोगों में रह रहे हों और उसमें से अपनी पहचान बनानी हो। इससे बेहतर है कि एक सही कह रहे हैं। मैं इनकी बात को ही कोट करना चाहूँगा जिससे इन्होंने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान एक बेस है। अब इस बेस के कुछ कानून हैं हमारे पास, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे जितने कानून हैं मतलब इस्लाम के, बेसिकली हमारा नज़रिया वही कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब इस्लामी का मतलब है कि हमारे जितने भी इस्लामी कानून हमें बताए गए हैं थ्रू सुन्नत या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, सो वी कैन गो इंस्टेड ऑफ देम। हम उसके उलट नहीं जा सकते हैं, वी हैव टू फॉलो देम। एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज नज़रिया पाकिस्तान? इन शॉर्ट नज़रिया पाकिस्तान इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इट्स ऑल। ये पूरा नज़रिया है, इससे कोई मुखालफत करता है तो वो बिल्कुल नज़रिए की मुखालफत है, पाकिस्तान की मुखालफत करता है, पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, इसकी बुनियादों के खिलाफ जाता है। मेरे नज़दीक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यही एक नज़रिया पाकिस्तान है, जो इसमें आता है वो सब पाकिस्तान को असूलन लागू होना चाहिए। आप हमारे मुल्क का जो है असास हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है पता नज़रिया पाकिस्तान क्या है, दूसरों को भी इस बात की तलकीन करें। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि हमने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में लोगों से पूछा, बेशतर को तो पता ही नहीं था कि नज़रिया पाकिस्तान आखिर है क्या, और जिन चंद एक को पता था उन्हें भी नामुकम्मल सा पता था। ज़रूरत इस अमर की है कि हम नज़रिया पाकिस्तान को भूलें ना बल्कि इसे याद करें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी बताएं। मेरी नज़रिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप नज़रिया पाकिस्तान के बारे में जानते हैं तो दूसरों को इस बारे में बताएं, और अगर नहीं जानते तो इसके बारे में जानें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बेशक नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर ही हम एक अजीम और मजबूत कौम बन सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नज़रिया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।